हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ दुबे है और मेरे यूट्यूब चैनल हुआ सिलेक्शन पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आज की वीडियो में वो कैब पार्ट 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो आपके प्रिपरेशन में बहुत ही यूजफुल होगा। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, ये वर्ड है पोवर्टी। पोवर्टी से आप सब लोग परिचित हो। पोवर्टी मतलब क्या होता है? गरीबी होता है। मैं ऊपर गरीबी लिख दिया हूँ कि जितने मेरे हिंदी मीडियम के भाई बहन हैं उनको सहूलियत हो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में। पोवर्टी मतलब क्या होता है? गरीबी होता है। लेकिन पोवर्टी से आपको याद क्या रखना है? पिन्यूरी। पोवर्टी, पिन्यूरी, ये आपको याद करने का तरीका है। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे पहले और दूसरे पार्ट को ज़रूर देखें, जिससे आपको चीज़ें समझ में आए कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। पोवर्टी, पोवर्टी से पिन्यूरी। पिन्यूरी से अगर मैं आगे बढ़ूँ दोस्तों, तो वर्ड है डेप्रीवेशन। वैसे तो डेप्री मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से वंचित करना, लेकिन आपको हिंदी में नहीं याद करना है। हिंदी में याद करोगे आप हमेशा ही कन्फ्यूज रहोगे। डेप्रीवेशन मतलब ही गरीबी होता है। मतलब किसी को आप किसी चीज़ से ठुकरा रहे हो, वंचित कर रहे हो, तो उसका मतलब यही है ना भाई, आप उसके गरीबी का मजा ले रहे हो। डेप्रीवेशन मतलब होता है वंचित करना। डेप्रीवेशन से जो वर्ड बनेगा वो बनेगा डेस्टिट्यूशन। याद करने का तरीका फिर से वही रहेगा, डेप्रीवेशन, डेस्टिट्यूशन, डेप्रीवेशन, डेस्टिट्यूशन। आगे मैं बढ़ूँ तो जो वर्ड है वो है इंडिजेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जितने भी नए देखने वाले हैं मुझे, वो इतना तो समझ ले कि जितना ब्रैकेट में वर्ड है और स्टार मार्क्स है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मैं अगर आगे बढ़ूँ तो ये वर्ड है इंडिजेंस। इंडिजेंस मतलब होता है गरीबी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट वर्ड की तरफ, तो इसका मतलब है स्पाइक। स्पाइक का मतलब क्या होता है दोस्तों? ज़्यादा, मतलब कोई चीज़ ऊंचा हो, ज़्यादा हो। स्पाइक, स्पाइक से जो वर्ड बना वो क्या बना? सर्ज बना। स्पाइक, सर्ज, ये याद करने का आपका तरीका है। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो राइज। राइज मतलब सबको पता है कि राइज मतलब उगना होता है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो भाई राइज मतलब क्या होता है? उगना होता है। उगना मतलब वहीं बढ़ने से ही रिलेटेड करता है। ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो वर्ड है स्केलेशन। स्केलेशन मतलब ये होता है कोई चीज़ में तीव्रता आना, मतलब वृद्धि होना। मिला जुला कर इसका मतलब क्या है? उछाल है। लेकिन आपको इंग्लिश टू इंग्लिश याद करना है। लेकिन ये वर्ड स्केलेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं आगे बढ़ूँ तो काउंटलेस। काउंटलेस सबको समझ में आ रहा है कि काउंटलेस मतलब क्या होता है? कि जिसकी गणना ना की जा सके, जो अनगिनत हो, इन्फिनाइट हो। काउंटलेस। काउंटलेस से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है मीरियड। मीरियड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको मैं ब्रैकेट भी किया हूँ, स्टार मार्क भी दिया हूँ, तो आप ये समझ लाइए कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मीरियड। मीरियड से आपको याद क्या करना है? मल्टीट्यूड। मीरियड, मल्टीट्यूड, मीरियड, मल्टीट्यूड, ये याद करने का तरीका है कि जब भी आप याद करो मीरियड, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए मल्टीट्यूड। अगर मैं आगे बढ़ूँ दोस्तों तो प्लेंटी, प्लेंटी से आ गया प्लेथरा। अभी मुझे जस्ट याद आया, मैंने पार्ट 1 में प्लेंटी प्लेथरा का वर्ड कराया हुआ हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, जो कि आपको तैयारी करने में भी चीज़ें आसानी रहेंगी और आपका रिवीजन ही होगा। प्लेंटी, प्लेंटी से क्या होगा? प्लेथरा हो गया। ठीक। अगर मैं नेक्स्ट वर्ड लूँ तो इसका मतलब क्या है? ब्लैटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं इसको पहले ही ले लिया हूँ। ब्लैटेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्लैटेंट से जो वर्ड बना वो क्या बना? ओवियस। ओबियस से आपको समझ में आ गया, हम बोलते हैं ना कि ओबियसली, मतलब स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से, बिल्कुल। ओबियस से क्या वर्ड बना? ओवर्ट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओबियस से आपको याद रखना है ओवर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओवर्ट। ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ूँ, कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस इसका मतलब क्या होता है? स्पष्ट होता है, जो बिल्कुल ही क्लियर हो। तो कॉन्स्पिक्यूअस से क्या बना? क्लियर बना। लेकिन मैंने क्लियर को लिखा नहीं हो क्योंकि वो बहुत ही इजी वर्ड है, आप सब लोग को पता है। तो कॉन्स्पिक्यूअस से क्लियर। कभी भी मन में आए क्लियर, तो क्लियर से आपको याद होना चाहिए कॉन्स्पिक्यूअस। अगला वर्ड है फ्लैग्रेंट। ये मैं कुछ वर्ड को रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, उसे अलग से लिख रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्लैग्रेंट। इस पर मैंने 3 स्टार मार्क दिया हुआ है और ये ब्रैकेट में भी है, तो इसका मतलब फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट मतलब भी क्या होता है? स्पष्ट होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर, स्पष्ट, जो बिल्कुल साफ सुथरा दिखे। ग्लूमी। ग्लूमी मतलब आपको पता है क्या होता है? ग्लूमी मतलब वो उदास होता है, भयावह होता है। ग्लूमी, ग्लूमी से वर्ड क्या बना? ग्रीम बना। ग्लूमी, जब भी आपको वर्ड रिपीट करना है तो ग्लूमी, ग्लूमी से ग्रीम। ठीक दोस्तों। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मैकैबर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। मैकैबर, मैकैबर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन इसे याद करने का तरीका क्या है? मैकैबर से क्या वर्ड बना? मोरबिड। मैकैबर, मोरबिड। आप कभी भी याद कर रहे हो मोरबिड, तो मोरबिड से क्या बनेगा? मैकैबर बनेगा। इसका मतलब क्या होता है? उदास, रोगग्रस्त, जो बहुत दुखी हो।
ठीक दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैकेबर, मैकेबर से मॉर्बिड, और यहाँ पे क्या है, ग्लूमी, ग्रीम। ग्रीम वर्ड तो आया हुआ है, लेकिन आपसे पूछ लेगा फाइंड द सिनोनिम ऑफ मैकेबर, तो आपको क्या लगेगा, भाई ये वर्ड तो निगेटिव लग रहा है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए ग्लूमी, ग्रीम मतलब उदास। अब आगे बढ़ूँ, सफरिंग। सफरिंग तो मतलब समझ रहे हो कि भाई आप पहले एप्लीकेशन भी लिखते थे तो यही लिखते थे, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब सफरिंग मतलब किसी चीज़ से आप जूझ रहे हो, किसी चीज़ से रोगग्रस्त हो, आप जूझ रहे हो किसी चीज़ से। तो इसका याद करने का तरीका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन ये याद कैसे करोगे, एफ्लिक्ट मतलब तो चोट होता है, लेकिन एफ्लिक्शन मतलब क्या होता है, कष्ट होता है, कोई दुखी है, बहुत ज़्यादा कष्ट में है, तो एफ्लिक्शन से क्या वर्ड बना, एलमेंट बना। एफ्लिक्शन, एलमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं हर वर्ड पे स्टार मार्क नहीं दे पाया हूँ, लेकिन आप समझ जाइए कि जो भी वर्ड ब्रैकेट में है वो आपको एकदम क्लियरली याद करना है, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट के एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी यूजफुल है। ठीक है, एफ्लिक्शन, एलिमेंट, इसका मतलब क्या होता है, कष्ट होता है। दोस्तों अगर मैं एक बात और बताऊँ, तो आप जितने बिगनर हो और जो भी इंग्लिश में जिसका टॉपिक वीक है, खासतौर से वोकैब, वो चीज़ों को नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि लास्ट टाइम में ये वर्ड आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट इज अ सो इजी वर्ड। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है भैया बांटना होता है, जैसे योगी जी ने आप लोग को टैबलेट मोबाइल दिया तो डिस्ट्रीब्यूट ही किए वो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट से आपको याद क्या करना है, डिस्पेंस। डिस्पेंस मतलब भी देना होता है, बांटना होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्पेंस, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्पेंस, ये याद करने का तरीका है। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो वर्ड है गिव आउट, ये फ्रेजल वर्ब है, ये मैं जानबूझकर डाल दिया हूँ कि आपको अगर फ्रेजल वर्ब में चीज़ें आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि गिव आउट मतलब क्या होता है, देना होता है। उसी प्रकार एलोकेट, ये इजी वर्ड है, किसी चीज़ को एलोकेट करना मतलब किसी चीज़ को देना, किसी चीज़ को बांटना। ठीक है दोस्तों, गिव आउट, एलोकेट। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो वर्ड है स्टैंड स्टील। अब देखिए मैं पहले आपको रिपीट करता हूँ, स्टैंड स्टील, स्टैंड स्टील से क्या बना, स्टैंड ऑफ बना, स्टैंड ऑफ से क्या बना, स्टेलमेट बना। ये तीनों वर्ड में देखिए आपको अजीब लग रहा होगा कि तीनों तो यस से याद करने में आसानी है, लेकिन मुझे ट्रिक क्या लेना है, तो स्टैंड स्टील, आप खड़े हो लेकिन आप स्टील से बांधे हुए हो भाई, मतलब आप एक प्रकार से स्टील के ऊपर खड़े हो या स्टील में आप चिपका दिए गए हो। तो स्टैंड स्टील मतलब क्या होता है, ये मैं पहले दिया हूँ, ये याद करने का ट्रिक यही है। स्टैंड स्टील मतलब किसी चीज़ से आप बंधे हुए हो, मतलब आप क्या हो कि बिल्कुल आप चलने फिरने में असमर्थ हो, एक जगह आप एकदम फिक्स हो चुके हो। स्टैंड स्टील, स्टैंड स्टील से क्या वर्ड बना, स्टैंड ऑफ। ये फ्रेजल वर्ब में भी यूज होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। स्टैंड ऑफ मतलब भी वही होता है। स्टेलमेट, स्टेलमेट मतलब क्या होता है, स्टेलमेट मतलब भी वही होता है बिल्कुल, कि भाई आप एक जगह स्थिर हो। स्टैंड स्टील, स्टैंड ऑफ, स्टेलमेट। आगे क्या है, इम्पैसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इम्पैसी मत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इम्पैसी। इम्पैसी आपको अलग से याद करना पड़ेगा दोस्तों। इम्पैसी के बाद क्या है, कन्फ्रंटेशन, इसका मतलब क्या होता है, गतिरोध। ये कन्फ्रंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इम्पैसी भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं आपको एक चीज़ और अगर बताना चाहूँ फ्रेंड्स, तो स्टैंड स्टील आपको याद करने में आसानी है, स्टैंड ऑफ याद करने में आसानी है, स्टेलमेट याद करने में आसानी है, लेकिन इम्पैसी और कन्फ्रंटेशन जो वर्ड है ये आपको अलग से मैं दिया हूँ, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं पहले सिमिलर वर्ड को लाता हूँ, उसके बाद कुछ अलग वर्ड को मैं लिख देता हूँ। जैसे इम्पैसी हो गया, कन्फ्रंटेशन हो गया, इसका मतलब होता है गतिरोध, जो बिल्कुल अस्थिर है। अब देखिए सरप्लस, मैं सरप्लस तो आपको पता है भाई, सरप्लस मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे होता है ना एक्सेस, एक्सेस मतलब भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वर्ड है मैं क्यों लाया, ये दो ही वर्ड है, स्पेयर, आपको याद करने के लिए लाया हूँ कि आपको चीज़ें आसानी से याद रहे। सरप्लस, स्पेयर, इसका मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है। आगे बढ़ूँ दोस्तों, तो इसमें क्या है, रिस्टोर। रिस्टोर मतलब क्या होता है, आप समझ ही रहे हो। रिस्टोर मतलब फिर किसी चीज़ को मतलब आप स्टोर कर रहे हो। ठीक है, किसी चीज़ को आप स्टोर कर रहे हो। रिस्टोर, रिस्टोर मतलब रिप्लेनिश, रिप्लेनिश मतलब भी वही होता है, किसी चीज़ की आपूर्ति करना, किसी चीज़ को किसी ऑब्जेक्ट से भर देना बिल्कुल। रिस्टोर, रिस्टोर से याद रहेगा रिप्लेनिश, रिप्लेनिश से आपको याद रहेगा रिवाइव, रिवाइव से आपको क्या याद रहेगा, री इंस्टेट। देखिए मैं चारों आर से ही वर्ड लिया हूँ, जो कि आपको याद करने से बहुत ही आसानी होगी याद करने में। इसका मतलब क्या है, फिर से आपूर्ति करना। हिंदी मीडियम के जो भी मेरे भाई और बहन हैं वो चीज़ों को आसानी से याद करें, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूँगा, वो नोट्स बिल्कुल बनाते चलें कि उनको याद करने में बहुत ही आसानी हो। रीस्टोर, रिप्लेनिश, रिवाइव, रीइंस्टेट, याद करने का तरीका देखिए कितना अच्छा है कि कभी भी आपके मन में आया रीस्टोर तो आपके मन में तुरंत आएगा रीस्टोर से मैं याद किया हूँ रिप्लेनिश, रिप्लेनिश से याद किया हूँ रिवाइव, रिवाइव से क्या याद किया हूँ, रीइंस्टेट याद किया हूँ। अगर मैं आगे बढ़ूँ
तो देखिए लोकल, लोकल मतलब सबको पता है भाई, कोई फॉरेनर है, कोई लोकल है, कोई सिटी वाला है। तो लोकल मतलब जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाला है, नेटिव प्लेस, जिसका मतलब मूल स्थान कहीं पर हो, लोकल। लोकल से वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है इंडिजिनस। इंडिजिनस मतलब भी वही होता है जो बंदा देसी टाइप का हो, बिल्कुल एकदम गाँव वाला। इंडिजिनस, इंडिजिनस से क्या वर्ड आया? इंडीमिक। इंडीमिक देखिए वर्ड क्या है? जो कि चीज़ों का स्थानीय रूप से हो। जैसे आपसे पूछता है ना कि कोई अगर डिजीज है जो कि कुछ एरिया में बस फैला हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इंडेमिक बोलते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लोकल इज अ इजी वर्ड। लोकल के बाद आपको याद क्या करना है? इंडिजिनस। इंडिजिनस से आपको हमेशा याद करना है इंडेमिक। इसका मतलब नेटिव भी होता है, जो कि मूल स्थान होता है। इंडिजिनस, इंडेमिक, और ये क्या है? प्रीवलेंट। इसका मतलब क्या होता है? स्थानिक होता है। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो वर्ड है एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब आप समझते हो भाई, प्रेजेंट एब्सेंट। उसका लेकिन जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है वो है डिवाइड ऑफ। डिवाइड ऑफ मतलब भी वही होता है कि आप किसी जगह में पहुंचने में असमर्थ हैं, एब्सेंट है। लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, न्यू वर्ड है। अब ये सीडीएस मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है, पर सीडीएस की एग्जाम में आया था। सेंस। सेंस मतलब क्या? क्योंकि ना पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है ना निगेटिव मीनिंग दे रहा है। तो दोस्तों आपको चीज़ों को आसानी से याद करना है। सेंस, सेंस मतलब क्या होता है? डिवाइड ऑफ, एब्सेंट, किसी चीज़ से अब अनुपस्थित होना। ठीक है। अगर आगे बढ़ो तो कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी तो आपको पता है भाई, आप मेरे खिलाफ षड्यंत्र मत रचो, बिल्कुल मैं हिंदी लिख दिया हूँ। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी से क्या वर्ड आया? कोल्यूजन। कोल्यूजन मतलब क्या होता है? गुप्त समझौता, षड्यंत्र। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोल्यूजन। कॉन्स्पिरेसी, कोल्यूजन, और क्या है? कॉन्निवांस। देखिए कितना अच्छा वर्ड है, सब सी से ही है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्निवांस, कॉन्निवांस से क्या है? कॉन्फिडरेसी। कॉन्फिडरेसी से क्या है भाई? प्लॉट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लॉट। छोटा सा है, आप ये मत सोचना कि प्लॉट की बात कर रहा है कि किसी जगह की बात कर रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कॉन्स्पिरेसी, कोल्यूजन, कॉन्निवांस। ये याद करने का आपको तरीका है कि जब भी आपके मन में कॉन्निवांस आए तुरंत कॉन्स्पिरेसी आए, तुरंत कोल्यूजन आए। ठीक है। और ये कॉन्फिडरेसी है ही, ये प्लॉट है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं समाप्त करने से पहले इतना ज़रूर बोलूँगा कि आप जितने बिगिनर हैं, आप चीज़ों को आराम से याद करिए और चीज़ों को लिख कर याद करिए, जो कि आपको याद करने में बिल्कुल ही आसानी हो। अब लास्ट टाइम ये रिवीजन करने में आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। और दोस्तों मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए पार्ट 4, पार्ट 5 और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड लाऊं। ये अभी जितना भी मैंने वोकैब डाला हूँ सब 50+ वर्ड है, जो कि आपकी तैयारी में बहुत ही आसानी होगा आपको याद करने में। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।